श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु भक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों, साल में जितनी भी एकादशी पड़ती है उसमें निर्जला एकादशी का एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इस बार लोगों को एक मन में बहुत बड़ी चिंता है कि इस बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह किस दिन रखा जाएगा। 17 जून को रखा जाएगा या 18 जून को रखा जाएगा, क्योंकि जो आपका कैलेंडर है उसमें आपको 17 जून का निर्जला एकादशी का व्रत दिख रहा होगा और लोगों द्वारा बताया जा रहा है आप लोगों को कि 18 जून को जो है निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आखिर किस दिन हमें यह निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और निर्जला एकादशी में क्या हम पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, और इस व्रत को हम कैसे सही ढंग से करें जिससे कि हमें इस व्रत का पूरा फल मिल सके। साथ ही में दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप लोगों को किस समय से लेकर किस समय के बीच में पानी पी है, पारण किस समय करना है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही में अगर आप लोग निर्जला एकादशी के दिन यह एक आपको उनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी आपकी वह मनोकामना भी पूर्ण जरूर होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको ज्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं बताएंगे। इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा वह दोस्तों 18 जून 2024 के दिन रखा जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई 17 जून 2024 के दिन लिखा हुआ है, तो भाई हम आपको बता दें कि जो समय एक देखा जाता है, जो सूर्यास्त का समय होता है, उसके समय के पहले से जो तिथि शुरू हो जाती है भाई, उस तिथि को हम माने रखते हैं। तो इस बार जो निर्जला एकादशी की जो तिथियां शुरू हो रही हैं या जो तिथि समाप्त हो रही है, तो वह उत्तम समय जो माना जा रहा है निर्जला एकादशी व्रत रखने का, वह 18 जून 2024 का ही माना जा रहा है। और 18 जून 2024 के दिन अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो बात है कि आपका इस व्रत का पूरा फल मिलेगा और आपको इस व्रत के दिन उपाय किए गए का भी बहुत ही बड़ा और अच्छा फल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस निर्जला एकादशी व्रत के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद में हम लोग इस दिन किया जाने वाला है पंडित जी द्वारा बताया गया उस उपाय के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग इस व्रत को धारण करने वाले हैं तो भाई हमें क्या इस दिन जल नहीं पीना है या पीना है। तो देखो, निर्जला एकादशी के नाम में ही आपको समझ आ रहा, निर्जला मतलब यह वह व्रत है जिसमें आप लोग जल नहीं पी सकते। तो भाई जल नहीं पी सकते तो कोई सा तो ऐसा समय होगा जिस समय हम लोग एक साथ जल पी ले, जिससे कि हम इस निर्जला एकादशी के व्रत को पूरा कर सकें। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस दिन व्रत हो, मतलब कि 17 तारीख को रात्रि में या 18 तारीख को ही आप लोग मान लो भाई, जिस दिन व्रत हो उसी दिन रात्रि में आप लोगों को क्या करना है कि 3-8 बजे से लेकर 4 हाउद या 4-3 बजे के बीच में आपको जितना पानी पीना आप पी लीजिए। ठीक है, मतलब 18 जून का जो दिन होगा व्रत शुरू होने वाला होगा, उसी दिन रात्रि में आप लोगों को क्या करना है कि भाई 3 बजे से लेकर जो रात्रि का या सुबह के 3 बजते हैं, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आप लोग कभी भी जो है अपना जल पी लेना। जितना आपको जल पीना है उतना जल पी लेना, क्योंकि 4 या 4 बजे के बाद में जो है आपका निर्जला एकादशी का व्रत शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है ये पूरे 24 घंटों का होता है। तो भाई, जैसे उदाहरण के लिए आप रात्रि को या सुबह के 4 बजे से को शुरू कर रहे हैं, तो भी अगले दिन 4 बजे तक आप लोगों को निर्जला रहना पड़ेगा, तभी आपका यह व्रत पूरा लगेगा। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि भाई जो भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के व्रत को कर लेता है भाई, उसको पूरे साल में की गई एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है। भाई, उसने पूरे साल भर जो एकादशी आती है, हर महीने में 2 एकादशी आती है, वह नहीं की हो, पर अगर उसने पूरे साल में सिर्फ एकादशी का व्रत कर लिया जो कि निर्जला एकादशी है, इस एकादशी का अगर वह व्रत लेता है तो भाई उसको साल में पड़ने वाली सारी 24 या 26 एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है। अब हम 24 या 26 ही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई एक जो मतलब अधिक मास होता है उसमें 2 एकादशी होती है, तो भाई आपको 26 एकादशी का जो फल है वह मिल जाता है इस मात्र एक व्रत को करने से।
और भाई जो लोग किसी भी तरह का कोई व्रत नहीं करते हैं वह मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो भाई उन्हें कई प्रकार के व्रतों का भी फल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। और दोस्तों, जो लोग पहले से एकादशी का हर एकादशी का व्रत करते हैं, साथ ही में वो लोग अगर इस निर्जला एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं, तो भाई उनको जो भी 12 महीने की एकादशी रहती है उनका जो फल होता है वह उन्हें तुरंत मिल जाता है। उन्हें इंतजार भी नहीं करना पड़ता। तुरंत इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने के बाद उनको 12 एकादशी का, यह 24 से 26 एकादशी का जो व्रत का फल है वह आसानी से मिल जाता है। इतनी बड़ी महत्वता होती है इस निर्जला एकादशी के व्रत की। उसके बाद में दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत में हम कब कब जल पी सकते हैं और कब कब नहीं पी सकते हैं, एक बार वह भी सुन लीजिए। तो देखिए, आपको बोला कि एक तो जल आप तब पी सकते हो व्रत शुरू होने से पहले, मतलब जो से 4:23 के बीच में कभी भी आप जल पी सकते हो। उसके बाद में जब सूर्यास्त ना हुआ हो उससे पहले यह जल पी सकते हो, और इसके बाद में आप लोग जल का पी सकते हो जब सूर्यास्त हो चुका हो, शाम के समय या रात्रि के समय सूर्यास्त हो गया हो, उस समय आप लोग जल पी सकते हो। पर अगर आप लोगों ने शाम के समय या रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद जल पिया, तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ इसी निर्जला एकादशी का फल मिलेगा। मतलब एक ही एकादशी को व्रत करने का मिलेगा, आपको पूरी 26 एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा। अगर 26 एकादशी व्रत का फल चाहिए तो पूरा आपको 24 निर्जला रहना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, 24 घंटे तक अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत सही से कर लेते हो तो आपको इस व्रत का पूर्ण फल यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब हम आपको एक और बहुत ही यहां पर विशेष बात बता देते हैं कि निर्जला एकादशी में सबसे जरूरी बात है, वह है दोस्तों जल। हम जल कैसे छोड़ सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत गर्मी और उमस भी होगी, तो भाई हमारा गला तो जरूर सूखे ही सूखे। तो यहां पर हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई ये बातें भी बता देते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा प्यास ना लगे और आप इस व्रत को अच्छे से कर सकें। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो, जब आप इस व्रत को करने वाले हो या मन में सोच लिया हो कि नहीं हमें तो निर्जला एकादशी का व्रत करना है, तो भाई 24 घंटे पहले या 2-3 दिन पहले से आप लोगों को उस नियमों का पालन करना शुरू कर देना है, जिससे कि आपको प्यास ज्यादा नहीं लगेगी। तो वो नियम क्या है? सबसे पहली चीज दोस्तों, नमक आप बिल्कुल कम कर देना है। नमक मतलब कि ये मान लो कि आप 24 घंटे पहले कोई भी नमक किसी भी चीज में जो नमक डाला हुआ होता है, भाई वो खाना ही छोड़ दो। ठीक है, कोई और चीज खा लो। बिना नमक की सामग्री आप लोग खाना यहां पर चालू कर दो, है ना। जिस दिन व्रत हो उसे 24 घंटे पहले या 2-3 दिन पहले से आप लोग ये काम करना शुरू कर देना। नमक खा भी रहे हो तो बहुत ही कम मात्रा में आप लोग नमक खाओ, है ना। तो नमक के बाद में दोस्तों, अब जो अगली चीज आती है वह कौन सी चीज आती है? वह आती है दोस्तों रिफाइंड, मतलब तेल, है ना। तो तेल का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि ये वह चीज है जिनसे हमारी प्यास बढ़ती है, हमें पानी पीने की इच्छा होती है। उसके बाद में दोस्तों, तीसरी चीज है आलू। आप लोग आलू भी 24 घंटे मतलब जो होते हैं उसमें खाना बिल्कुल बंद कर दो। आलू का भी सेवन आप लोग ना करना। अगर आप लोग इस व्रत को कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपको प्यास ना लगे, तो भाई ये तीनों चीजों आप लोग कुछ समय के लिए छोड़ देना या इसका कम से कम सेवन करना, जिससे कि आपको लोगों को यहां पर प्यास नहीं लगेगी। उसके बाद में दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के दिन आप लोग अपने घर से बाहर मत निकलना। घर से बाहर निकलोगे तो बाहर धूप रहेगी, गर्मी लगेगी, उमस होगी, जिससे कि आपको प्यास लगेगी। और जिस दिन व्रत हो भाई, उस दिन आप लोग अपने सर पर एक सूती कपड़ा बांध लेना, इससे आप लोगों को ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों का गला एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, आपका गला चटक सा रहा है, आपको एकदम से प्यास सी लग रही है, तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो कि भगवान की कोई एक स्तुति लेना है। आपके घर में ही जो भगवान है वहां पर बैठना है। वहां पर बैठने के बाद अपने पास में एक शुद्ध जल का छोटा सा पात्र रखना, लोटा रखना है। और क्या करना है, भगवान की एक स्तुति आपको लेना है और अपने मतलब आचमन आप लोगों को जल का करना है। मतलब अपने हथेली में थोड़ा सा जल ले लेना और भगवान की स्तुति का पूरा जाप करना है।
स्तुति जाप करने के बाद उस जल का आप लोग आचमन कर सकते हो। किस जल का? जो जल आपने अपनी हथेली में लिया। और स्थिति क्या? यहां पर भगवान के सामने बैठकर जाप किया है, तो इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। बस यह बात आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हो। स्तुति करते हुए आप जल का आचमन कर सकते हो। आचमन करने से जल मतलब व्रत जो होता है वह हमारा खंडित नहीं होता है। उसके में दोस्तों, अब ऐसा समय आ जाए भाई, इस दिन व्रत के दिन, कि भाई अब तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है, अब तो हमारा गला बिल्कुल सूख गया, पूरा सूख गया। तो भाई उस जगह पर आप लोग क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना और सूती कपड़े को मतलब भिगोकर अपने होठों पर लगा लेना। ध्यान रखना, वह पानी जो है आपके गले के अंदर नहीं जाना चाहिए। मात्र अपने होठों पर सूती कपड़े का जो है गीला करके आप लोग थोड़ा थोड़ा लगा लेना। इससे आपको आराम मिलेगा और प्यास जो है वह आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोग सूर्यास्त के बाद जल को ग्रहण करना चाहते हैं। आपको चाहिए कि हम तो बस एक ही एकादशी का फल यहाँ पर लेना चाहते हैं। और सूर्यास्त के बाद आप लोग इस दिन मतलब 18 जून के दिन जो है जल पी रहे हो, तो भाई उस जल के अंदर आप लोग सबसे पहले तुलसी का पत्र डाल लेना। पहले से तोड़कर कहीं से रख लेना। तुलसी पत्र डालकर फिर ही उस जल का सेवन करना। और अपने को जल पिलाने से पहले आप पहले भगवान को भी थोड़ा सा जल यहां पर भोग जैसा लगा देना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो भाई आप लोग जो सूर्यास्त के पहले मतलब सुबह के समय ही आप लोग से 4:23 के बीच में जो आप पानी पी रहे हैं, उसमें नींबू की 1 बूंद या 2-3 बूंद डालकर पी लीजिए। इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका नहीं पड़ेगा, आपका व्रत सफल हो जाएगा। आपका मन क्या है कि आपका व्रत सफल हो जाए? निर्जला एकादशी का व्रत जो होता है यह बार बार नहीं आता है, इसका फल हमें बहुत बड़ा मिलता है। सो आप खुद सोच के देखिए, इस 26 एकादशी का फल हमें मात्र इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। पूरे साल भर जो व्यक्ति कोई व्रत नहीं करता है, अगर इस व्रत को कर लेता है, तो भाई उस व्रत उसको कितने व्रतों का फल मिल जाता है यह उसको खुद भी नहीं पता होता, और उसके जीवन बहुत ज्यादा सुख और शांति से बीतने लगता है। इसके बाद में दोस्तों, यह तो बात हो गई इस पूरे व्रत की, निर्जला एकादशी के व्रत की। अब हम बात कर लेते हैं इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। तो देखो, निर्जला एकादशी के दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। निकलना है तो सिर्फ भगवान शिव जी के मंदिर जाने के लिए निकलना है। वह भी सुबह के समय, शाम के समय जाना चाहो तो वह आपके ऊपर है, पर सुबह के समय तो जाना ही जाना है। सुबह के समय जाओगे तो मात्र लोटा जल लेकर जाना है, और जो भी आपकी पूजन सामग्री है वह अपने साथ में लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करना है, अपने साथ में 1 लोटा जल भरना है। उस 1 लोटा जल को भरकर आप लोगों को क्या करना है, और जो भी पूजन सामग्री है सुबह सुबह मतलब अपने भगवान शिव जी के मंदिर के लिए आप लोगों को निकल जाना है। स्नान करके शुद्ध होकर और अच्छे वस्त्र पहनकर, निर्जला एकादशी के दिन आप लोग पीले रंग के वस्त्र पहनो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो कोई भी पहन सकते हो, बस शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो पहले जाकर अपना वह 1 लोटा जल चढ़ाना है। धीरे धीरे कर एक धरा से पूरी पूजा अर्चना कर लेना। पूजा अर्चना करने के बाद आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद आप लोगों को मात्र 1 नाम हम आपको बता रहे हैं, जो कि 3 बार बोलना है। वह नाम है दोस्तों स्वधा। स्वधा नाम को आपको शिवलिंग के पास में बैठकर पहले अपनी पूजा अर्चना करना है। उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठकर स्व नाम को मात्र आपको 3 बार बोलना है। इसके बाद में आपको कुछ मनोकामना वगैरह कुछ नहीं बोलना है। अपने आप ही आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी। इस वाले उपाय को करने के बाद तो भाई क्या करना है, शिवलिंग के पास में बैठना है और आंखें बंद करके हाथ से श्रद्धाश्व ये 3 बार आप लोगों को नाम ले लेना है। और आप चाहो तो के श्लोकों का पाठ भी कर सकते हो। अगर आपको मिल जाते हैं तो भाई वो भी आपके ऊपर है, पर स्वधा 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 मात्र आप 3 बार बोलोगे तो यह ज्यादा आपकी सरल आएगा, क्योंकि इस दिन आपका व्रत भी रहेगा और आप लोग उपाय भी करोगे। तो स्वधा नाम मात्र आप 3 बार बोल देना।
आपको बहुत ज्यादा फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। इस वाले उपाय को करने के बाद आप परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी आपके प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो वही उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव।